से हमने एग्जामिनेशन के स्टार्ट करने का फैसला किया। 10 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। फिर उनका जैसे जैसे शेड्यूल है आगे वो इस तरह बढ़ेंगे। उसमें दो किस्म के हैं, एक तो रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं, दूसरे इम्प्रूवर्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं इंटर को और मैट्रिक को। वो जो है वो अपना शेड्यूल जो जैसे उन्होंने बनाया है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2 सितंबर तक ये कोशिश करके कंप्लीट करेंगे। तो फर्दर एग्जामिनेशन के हवाले से राव साहब खुद बैठे हुए हैं, ये बात करेंगे। बाकी एजुकेशन के हवाले से जो आपके सवालात होंगे, जो बात होगी, मैं हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 तारीख से हमने फ़ैसला किया कि तमाम बोर्ड्स के जो भी पेपर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। उसमें ये हमने किया है कि जो पीर से यानी पीर के रोज़ से 9 अगस्त को जो कोई भी किसी भी बोर्ड का अगर कोई पेपर शेड्यूल था तो उसका नया डेट है वो आगे जाके वो अपने बोर्ड वाले दे देंगे। और इसमें हमने जो कोविड की सिचुएशन की वजह से SOPs के हवाले से भी बात की है। उसके अलावा हमने जो 2 इश्यूज़ जो हमें सामने आते हैं कि किसी भी सूरत में कापी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरा जो अगर पेपर आउट्स होने की बाद औकात हमें शिकायत मिलती हैं उस पर भी हमने काफ़ी बातचीत की है कि उसको भी किसी सूरत टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तमाम इम्तिहान देने वाले बच्चों को हमने गुजारिश की है, तमाम बोर्ड्स को भी किए कि वो भी सर्कुलर अपना जारी करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम देने वाला शागिर्द स्टूडेंट है वो अपने साथ कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह न ले आए। उसके साथ हमने जो एग्ज़ामिनर होंगे, लेने वाले होंगे, इन्विजिलेटर या एक्सटर्नल होंगे, उनको भी हिदायत जारी किए हैं कि इम्तिहानी सेंटर में कमरे में उनको भी अलो नहीं होगा, इजाज़त नहीं होगी कि वो भी कोई मोबाइल अपने साथ रखें या लाएं, ताकि हम ये अश्योर कर सकें कि किसी भी सूरत में कोई कापी को हम जो है वो कंट्रोल कर सकें और न होने दें। बाकी कोई सवाल हो तो आप कर लें। जी हाँ, स्कूल्स के हवाले से फैसला हमने ये किया है। जी हाँ, स्कूल कॉलेजेस और राहुल साहब इस पे शामिल थे। मीटिंग में ज्वाइंट ये था कि आइंदा जो भी हमारा एकेडमिक कैलेंडर होगा यूनिवर्सिटीज़ का और स्कूल्स का और कॉलेजेस का, वो हम बैठ के बनाएंगे, क्योंकि उस पर यूनिफॉर्मिटी हो, उसमें जो है वो एक जैसी ही पॉलिसी बने कि बच्चों को और वालिदैन को तकलीफ़ ना हो। कभी यूनिवर्सिटीज़ 2 दिन पहले खुलती रहती हैं कोविड की वजह से, कभी कॉलेजेस 4 दिन बंद हो जाते हैं। तो एक ही फैमिली में अगर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा है, कोई कॉलेज का है, कोई स्कूल का है, तो उसको तकलीफ़ ना हो। इस हवाले से डिसीजन ये हुआ है कि 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 7 मुहर्रम से जो है वो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ़ होगी। और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे कि क्या सूरत होती है। और ये हम लाजम करेंगे वैक्सीनेशन के लिए कि जितने भी उस असातिज़ा हैं या स्कूल्स के जो भी हैं, वो कल से सर्कुलर सेक्रेटरी साहब जारी कर देंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि वो अपना वैक्सीन का जो डोज़ है वो लगा चुके हैं, और उनको हम अलो करेंगे वहाँ पे आने से। वो दूसरों को नहीं करेंगे जिन्हें नहीं लगवाया है। जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है चीफ मिनिस्टर साहब का और टास्क फोर्स का कि उनकी तनख्वाहें बंद किए जाने का, उस पर भी अमल दरामद होगा कि हम ज़्यादा बच्चों को डिले ना करवाएँ। मेडिकल कमीशन ने मेडिकल के एडमिशन के लिए 25 जुलाई तक फॉर्म सबमिट करने थे स्टूडेंट को, जो कैंडिडेट थे, लेकिन सुनने वाले के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं और स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सके। तो उसके लिए कोई रास्ता किया जाएगा कि वो जो स्टूडेंट जो मेडिकल कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, इस हवाले से हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे इसका पूरा अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि मैंने पूरी चार्ज नहीं ली और दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं मेरी बात नहीं हुई उनसे। तो ये एम्बिग्विटी उनको भी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेडिकल कमीशन है तो उसको सूबों के साथ चलना पड़ेगा, उनके कैलेंडर के साथ चलना पड़ेगा। वो अपना कैलेंडर जारी कर दें। हालात यहाँ पे मुख्तलिफ हों। हमारे सूबे के कराची में 23% रेट चल रहा है इस वक्त, अभी तक डिक्रीज़ नहीं हुआ है। अब खुदा न खास्ता मुहर्रम में अगर हमने ख्याल नहीं रखा इसका तो ये रेट बढ़ भी सकता है। हम इस कॉस्ट पे हम अपने बच्चों को, वालिदैन को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को स्टेक पे नहीं लगा सकते। मगर दूसरी तरफ चैलेंज ये भी है कि उनकी बच्चों की तालीम भी हमें मुतासिर नहीं करनी है। तो हमें ये सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे, और आइंदा जो भी फ़ैसले होंगे वो हम कंसल्टेशन के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के
हम वो फैसले करेंगे। शाह साहब के तालीम खातो मिलियो मुबारक हुजन। तालीम खातो अहिड़ो खातो आहे जेको जंहिं वधी वटि वञे थो उनखे ॾाढी तकलीफ़ अचे थी, छाकाणि त असांजो जेके स्कूल एजुकेशन जो जेको सिस्टम आहे एतिरो वेही चुको आहे जो हिकु त जेके स्कूल आहिनि उन्हनि जी मरम्मत जा मामला आहिनि, वॉशरूम्स न आहिनि। इहो ॿुधाइजो जेके 37,000 उस्ताद तव्हां भर्ती करणु वञो पिया, गुज़िरियल 1 साल खां तव्हां हिकु उस्ताद बि भर्ती न करे सघिया आहियो, चओ था उस्ताद जी खोट आहे। उन सां गॾोगॾु जेके ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि उन बाबति कहिड़ी स्ट्रेटजी आहे? देखो चैलेंजेस तमाम घना हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मैं इससे मैंने पहले दिन भी इनकार नहीं किया था। जब 1 साल तक मैं एजुकेशन का मिनिस्टर था, मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी ये कबूल किया था कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। निज़ाम बिगड़ा हुआ कई दिहाइयों से, बरसों से है, एक दिन की बात नहीं है। मगर हमने एक रोड मैप बनाया था, जो रोड मैप हमने सोसाइटी के साथ बैठ के, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बनाया था। अकेले सिर्फ मैं कोई अकेले सलीम नहीं था कि मैंने कोई वहाँ पे बैठ के बनाया था। उसी रोड मैप को हम फॉलो करेंगे। मैं अभी आया हूँ, 1 दिन हुआ है मुझे आए हुए। मैं कल जाके मैं चार्ज लूँगा मंडे को। आज ऑफिशियली तो हमने ले लिया, काम स्टार्ट कर लिया है। मेरी कल फर्स्ट मीटिंग होगी डिपार्टमेंट के साथ। जितने भी चैलेंजेस हैं रिक्रूटमेंट के हैं वो हम यकीनी बनाएंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके मैं उनके साथ मीटिंग करके IBA के साथ, जिनको ये मैंडेट दिया गया है अपना टेस्ट कंडक्ट करने का, उनके साथ बैठ के जल्द से जल्द उसका इनेकाद करेंगे। और उस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए कि उसमें हमें कॉम्पिटेंट अब लोग चाहिए। वो अंगूठे छाप जो टीचर थे जो 90 की 80 की दिहाई में भर्ती हुए, 90 की दिहाई में भर्ती हुए, अब उनसे हमें जान छुड़ानी है। अभी हमें क्वालिटी स्टफ़ लाना है, क्वालिटी पीपल लाने हैं, कॉम्पिटेंट पीपल लाने हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम दें। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात है तो इस कोविड के दौरान यकीनन हमें 3 जो है वो मैंने रखे हैं डायरेक्शंस जिस पे काम करना है। एक, हमें करिकुलम अपना पूरा रिवाइज़ करना है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बात करता रहा हूँ कि हम अभी तक फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि रेडियो के मौजज़ात। अब किसी के घर में रेडियो है नहीं, अभी तक हमारे सिलेबस में अगर रेडियो पढ़ा हुआ है उसके मौजज़ात हम 5G और स्मार्टफोन के दौर में उसको पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ये करिकुलम रिवाइज़ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, इस पर हम विजिलेंस रखेंगे, टीमें बनाएंगे। मैं खुद निकलूँगा जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम से कम चाइल्ड फ्रेंडली हो, स्कूल बच्चे का दोस्त हो, भूत बंगला ना हो बच्चे को भगाने के लिए, उसका ऐसा लुक हो, उस पर हम अलग काम करेंगे। और तीसरी जो बात आपकी है क्वालिटी, इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक मुंतकिल करना, बेहतर जो तालीम है वो उसका ताल्लुक़ है बेहतर उस्ताद से, बेहतर टीचर से। बेहतर असातिज़ा ही अच्छे और होनहार शागिर्द तैयार कर सकता है, तो उसकी क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 100% मेरिट पे उनका होगी, दाखिला होगी एजुकेशन मिनिस्ट्री में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जो टीचर बन के दाखिल होगा उसको उस्ताद बनना पड़ेगा और उस्ताद रहना पड़ेगा। हमने 20 अगस्त की ओपनिंग की डेट रखी है। अब इसमें हम एक मीटिंग जो है वो 7-8 मुहर्रम को हम रखेंगे रिव्यू करने के लिए पूरी सिचुएशन को। और इसमें हम बाउंड हैं NCOC के डिसीजन से भी, और हम इसमें जो हमारी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की जो हुई है कमेटी बनी हुई है, फेडरल मिनिस्टर भी उसमें शामिल है शफकत महमूद साहब, उससे भी मेरी बात हुई थी। हम कोशिश करेंगे, हालांकि एजुकेशन जो है वो प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल का कोई है नहीं, हम पे कोई लाजम नहीं है कि हम उनको फॉलो करें, मगर एक कोऑर्डिनेशन में हम चलने की कोशिश करेंगे। वो भी यही आशूरे के बाद देखिए वो हम उस वक्त उसको रिव्यू करके करेंगे। हमारे पास 2 खतरात हैं, जैसे आपने खुद आपके सवाल में भी जवाब मौजूद है कि ये चैलेंज है कि 23% कोविड के ट्रांसमिशन रेट में हम उस्तादों को और बच्चों को स्टेक पे लगाएं। और दूसरा ये कि उनकी तालीम का भी सोचना है कि उनकी तालीम भी ख़राब ना हो, क्योंकि 2 साल तो वैसे ही चले गए, 1.5 साल तो चला गया है इस पूरे ऑन एंड ऑफ्स में, बंद होने और खुलने। मंडे को मैंने सबको बुलाया है एक जॉइंट मीटिंग के लिए, कस्टम्स को भी, PMSA को भी, MMD जो मरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट है जो किश्तियाँ रजिस्टर करता है उनको भी, माहीगीरों के रिप्रेजेंटेशन को भी, और हम सारे आपस में बैठ के जो उनके इशूज़ हैं वो एड्रेस कर देंगे।
दरख्वास्त मेरी कल भी उनसे ये थी, आज भी ये थी कि चैनल बंद करने से तो पाकिस्तान का नुकसान होता है। और हमने तो माहीगीरों के लिए पहली दफ़ा तो किसी हुकूमत ने उनकी बात की है। कल मैंने ट्वीट भी किया है, वो जो कामयाब जवान के अंदर हमने उनको कहा है कि आप लोन अप्लाई करके अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करें। तो कल पहला लोन डिसबर्स भी हो गया और उसने किश्ती भी बेचारे ने, एक छोटे माहीगीर यंगस्टर ने किश्ती भी बड़ी की, अब वो और उसके ऊपर जाल भी बड़ा कर रहा है। हमने उनसे बात की, हम उनको VMS भी लगा देंगे जो वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ताकि उनको बार बार रोका ना जाए, डिजिटली हो जाए। ये सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये जो माहीगीर थे ये डीप सी से ज़्यादा 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो सूबाई हुकूमत की हदूद है वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। डीप सी फ़िशिंग का लाइसेंस तो मैंने दिया ही नहीं है, क्योंकि जब तक आई डोंट वांट, ये मैं नहीं चाहता कि बाहर के मुल्क आके हमारा सी फूड उठा के ले जाएं। मैं चाहता हूँ हमारी अपनी कैपेसिटी बिल्ड हो। तो 2018 से डीप सी लाइसेंस मैंने बंद किया हुआ है। अब नई फ़िशिंग पॉलिसी आई है, डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, उसका गैजेट हो जाएगी, हम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो फिर डीप सी लाइसेंस उसके बाद हम इशू करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी माहीगीरों को करेंगे। ये जो सारे माहीगीर है ये 12-14 नॉटिकल माइल तक रहते हैं, जो कि सूबाई हदूद है, और इनके ज़्यादातर इशूज़ जो थे वो फ़िशरीज़ के साथ थे, जो कि कल सिंध फ़िशरीज़ के सेक्रेटरी साहब, उनसे भी हमने दरख्वास्त की है चीफ सेक्रेटरी साहब से कि उनको भेजें। उन्होंने भी कहा कि हम आएँगे। ये हमारे पाकिस्तानी हैं, मेहनतकश पाकिस्तानी, इनके जो भी इशूज़ हैं वो हम एड्रेस कल कर भी दिए, और जो रह गए इंशाल्लाह वो